बिहार के सुपौल स्थित एएनएम स्कूल वीरपुर के प्राचार्य राहुल रंजन पर फ्रंटलाइन कर्मियों के द्वारा स्कूल में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। फ्रंटलाइन कर्मियों ने प्रिंसिपल पर कई संगीन आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन सुपौल को एक आवेदन भी दिया है। कर्मियों ने प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार, छात्राओं से ड्रेस पुस्तक के नाम पर अवैध वसूली सहित कई आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल के मेस इंचार्ज भी प्रिंसिपल पर धमकी और रंगदारी वसूलने का आरोप लगाए हैं। मेस इंचार्ज जयप्रकाश मंडल ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल मेस चलाने का प्रत्येक महीने 20 से 25 हजार रुपये रंगदारी का मांग करते हैं। नहीं देने पर मेस हटाने का भी धमकी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल कई बार रंगदारी का रकम भी ले चुके हैं, जिसका साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध है। इधर मेस इंचार्ज के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद प्रिंसिपल ने मेस खाली करने का पत्र मेस इंचार्ज को जारी कर दिया है, जिससे मेस इंचार्ज काफी परेशान दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल मेस इंचार्ज के विरुद्ध स्कूल के छात्रा से प्रदर्शन भी करवा दिए। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन ऐसे में गहन जांच पड़ताल की आवश्यकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प की बात यह सामने आया है कि प्रिंसिपल अवैध तरीके से अपने सगी बहन को इस विद्यालय में बतौर सुरक्षा गार्ड पर रखा है, जबकि सुरक्षा गार्ड की कार्य कर रही प्रिंसिपल की सगी बहन वैशाली जिले स्थित एएनएम स्कूल की छात्रा भी है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्राचार्य की सगी बहन की पठन पाठन एएनएम स्कूल बीरपुर में ही होता है। अब कॉलेज में एडमिशन शुरू हुआ और जब एडमिशन शुरू हुआ तो सबसे पहला बैच आया 2021-23 का। 2021-23 का बैच जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट के समय में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुई कि इस कॉलेज में खाना पीना की व्यवस्था कौन करेगा। तो प्रिंसिपल साहब ने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि सर ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे मेस चला लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन किया, सर मेरे पास अनुभव है नहीं, मैं नहीं चला पाऊंगा। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कीजिए, नहीं होगा तो मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है सर, बुला लीजिए। उन्होंने 2-3 रोज के बाद फिर मेरे पास क्वेश्चन रखा कि सर आपने ग्रिल लगवाया, तो अगर आप मेस चलाते तो अच्छा रहता और आपका भी सपोर्ट मिल जाता। बोले ठीक है सर, अगर आपका ऐसे व्यवस्था ऐसी इच्छा है तो हम करने के लिए तैयार हैं। फिर इन्होंने मेरे पास क्वेश्चन रखा कि आपको लाइसेंस लेना होगा। तो बोले ठीक है सर, लाइसेंस ले लेता हूँ, अगर आप हमको सपोर्ट करते तो मैं लाइसेंस ले लेता हूँ। जब लाइसेंस के लिए मैं सुपौल गया तो पता चला वहाँ सहरसा से मिलता है। चूँकि हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट के वासी हैं तो हमको लाइसेंस ईज़ी वे तरीके से मिल सकता था। तो हमने कोशिश करने के बाद लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद जब मैं यहाँ आया तो सर ने एक क्वेश्चन रखा कि देखिए, आप लाइसेंस तो ले लिए हैं, तो अब आपको कैंटीन चलाना है, तो इसके लिए हमने एग्रीमेंट करेंगे। उससे पहले जब लाइसेंस लेके आया तो मेरे पास एक क्वेश्चन उत्पन्न हो गया कि आपको जब लाइसेंस लिए हैं तो आप थोड़ा-सा हमको कुछ दे दिए। तो उसके बदले में हम हमसे डिमांड किया गया 25,000 रुपए आप हमको दीजिए। तो 25,000 रुपया मैंने सोचा कि चलिए सर का सपोर्ट है तो दे देता हूँ। देने के बाद मेरे एग्रीमेंट हुआ 11 मंथ का। 11 मंथ का जब एग्रीमेंट हुआ तो फिर कॉलेज में हमने कैंटीन का काम शुरू किया, स्टाफ लोगों का व्यवस्था। 25,000 रुपया आपको किस लिए लिया गया? 25,000 रुपया सर, ये जब लाइसेंस ये कैंटीन का जो लाइसेंस मिला, ये कैंटीन स्टार्ट करने का, कैंटीन में स्टार्ट आप कर रहे हैं उसका आप हमको कुछ पैसा दीजिए, जिसमें हमको 25,000 का ये टारगेट रखा गया। तो हमने 25,000 रुपया उनको 20,000 रुपया अकाउंट में दिया और 5,000 रुपया कैश दिया। जो मैं उनके अकाउंट में 20,000 रुपया दिया, वो मेरे पास एक साक्षात है। और और 5,000 रुपया मैं उनको कैश दिया। उसके बाद जो है हमने कैंटीन का काम स्टाफ लोगों को व्यवस्था करके और शुरू करवाया। जब 1 से 2 महीना 3 महीना बीत गया तो उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि देखिए, आप तो कैंटीन चला रहे हैं, हमको इसमें 5,000 रुपया आपको देना होगा। जबकि उस वक़्त मेरे पास कुछ बचत नहीं होता, 3 से 4,000 रुपया मुझे खुद लगता था, पॉकेट से लगता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं किस दलदल में आके फँस गया हूँ। लेकिन प्रेशर था ऐसा, तो हम सोचे कि चलिए कुछ सर अगर कह रहे हैं तो कुछ दे देते हैं, हो सकता है सर कि आगे चल के कुछ ऐसा बेनिफिट मिले। तो फिर सर ने एक क्वेश्चन किया कि जब 2022-24 सेशन जब स्टार्ट होगी, तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिले, तो उसमें आप समझिएगा कि मेरा मैनेज उसी में हो गया।
तो सर को बोले कि सर मेरे पास तो 5,000 नहीं हो सकता, लेकिन 3 से 4,000 रुपया लीजिएगा तो हो जाएगा। बोला नहीं, बहुत बढ़िया। टॉर्चर करने लगे, तो किसी महीने में 4500, 4600, 4700 करके हमने उन्हें देना शुरू किया। उसके बाद जब न्यू बैच यानी 2022-24 सेशन जब आई, तो जनवरी से उन्होंने टारगेट रख दिया कि अब आपको 10,000 रुपया देना होगा। 10,000 रुपया दीजिएगा तो आप कैंटीन आप चलाइए, अन्यथा आप सोच लीजिए अपने बारे में। तो हम सोचे कि अभी तो मेरा एग्रीमेंट है, 11 महीना पूरा भी नहीं, अब हम फँस जाएँगे बीच में। तो हमने सर को देना शुरू किया। जो मैं 10,000 रुपया दिया हूँ, उसका मेरे पास ये प्रूफ़्ड है। उसके बाद वो हमसे प्रत्येक मंथ 10-10 हज़ार रुपया लेना शुरू कर दिए। कभी-कभी होता था 10,000 माँग लिए, कभी 12,000 माँग लिए, कभी 6,000 माँगे, कभी 4,000 माँगे, जो हुआ। कभी कैश देते थे, कभी अकाउंट में देते थे। इस तरीके से हम उनको पैसा देते गए। उसके बाद जब इस बीच में क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि लड़कियों को बीच-बीच में ये राजनीति का एक बुला-बुला के पूछते थे कि खाना की व्यवस्था कैसा है, ऐसा है। तो सब लड़की लोग सही बोलती थी। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, जब दिसंबर में मैं इन्हें पैसा देने के लिए जब आया हूँ, तो वो हमसे क्वेश्चन किए कि सर ऐसा कीजिए, आप हमको जो है अब 20,000 आप नेक्स्ट मंथ से 20,000 रुपया दीजिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। मैं अपने भाई को या अपने परिवार के किसी लोगों को कैंटीन चलवा लूँगा उनसे, आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है मुझे बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद लड़कियों लोगों को बुला-बुला के एक राजनीति का गढ़ बनाना शुरू किए। हाल ही में 25 तारीख को 25 से को मैंने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में बहुत सारी लड़कियों ने एक मेरे सर्वे में हिस्सा ली थी। मैंने एक सर्वे किया कि मेरे यहाँ का खान-पान का व्यवस्था कैसा है, तो इसमें बहुत सारी लड़कियों ने मेरे सर्वे में भाग ली और उनका कथन था कि सर आपका व्यवस्था बहुत ही सही है, खान-पान का व्यवस्था बहुत ही सही है। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर की। तो खान-पान का व्यवस्था बहुत ही सही है। और जब मैं सर्वे लेकर के जब मैं रखा, तो पता चला कि यहाँ पर जो है मेरे पीछे षड्यंत्र रचना शुरू हो गया, क्योंकि प्राचार्य महोदय मिस्टर राहुल रंजन सर ने मेरे सामने 10,000 के बदले 20,000 का 20,000 रुपए का जो है वो एक टारगेट रख दिए, जिसकी वजह से मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब मैं पैसा नहीं देने के लिए जब अडिग हो गया, तो वो मेरे ऊपर जो है वो राजनीति का एक गढ़ बनाने लगा और स्टूडेंट्स को बढ़ा-चढ़ा के मेरे विरुद्ध वो खड़ा करने लगा और स्टूडेंट को मेरे विरुद्ध जो है आंदोलन का अभियान शुरू कर दिए। और वो स्टूडेंट को कहने लगे, अगर इनका खाना खाओगी तो मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल में मार्क काट लूँगा, मैं तुम्हें मार्क नहीं दूँगा। ऐसी-ऐसी बातों से लड़कियों के भविष्य के साथ हमारे प्राचार्य महोदय खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये यहाँ की लड़की हमारे एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज वीरपुर में बाहर लोकल तो बहुत कम है, सारे गर्ल्स लगभग हमारे बिहार के 3800 जिला के अंतर्गत लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये लड़के लोग आती है। यह लोकल है नहीं, सभी दूर-दराज से आई हुई है और ये इन लोगों को पता है नहीं, रूल्स रेगुलेशन कानून पता नहीं है और इनका गलत फ़ायदा हमारे प्राचार्य महोदय मिस्टर राहुल रंजन सर उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लड़कियों लोगों को अपने ऑफ़िस में बुला करके गलत-गलत तरीके से मेरे विरुद्ध उकसाने का कार्य करते हैं। वो अभद्र बातों को रखकर मेरे सामने मुझे ही नहीं, मेरे कैंटीन में काम करने वाले तमाम स्टाफ पर भी एक आरोप प्रत्यारोप स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया कि ये हमारे यहाँ जो हमारे मेन कारीगर हैं, ये ड्रिंक करके आते हैं और ये खाना बनाते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी स्टाफ हैं, सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। कारण ये गर्ल्स हॉस्टल और मैं शुरू से ध्यान रखा हूँ सर, क्योंकि पौने 2 साल में आज तक कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है और अचानक आज से 2 से 3 दिन पहले ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे लगता है कि मानो किस दलदल में हम लोग यह कॉलेज के तमाम बच्चों के साथ मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि दलदल में फँस चुका हूँ। 2 दिनों से काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोगों को ना जो हमारा अभी मेस इंचार्ज है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को दूसरा मेस चाहिए। उनके द्वारा हम लोग काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशानी फेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का पढ़ाई, हम लोग का पूरा कॉलेज का माहौल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमारे प्रिंसिपल को भी काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोगों का पढ़ाई, ड्यूटी, हर चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से हम लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं, हम लोग कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? सानू।
सारी लड़कियों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ शुरुआत हुई थी सिग्नेचर लेकर, जो कि मेस इंचार्ज के द्वारा कैंटीन की साफ सफाई है कहकर सिग्नेचर लिया गया। लेकिन अगर कैंटीन की साफ सफाई है तो उन्हें स्वच्छ है लिखवाना चाहिए, उस जगह वो सही है लिखवाया गया है स्टूडेंट से। और उनकी खाना टाइम पे ना मिलना, ड्यूटी टाइम पर ना जाना, और वो सारी मतलब जितनी भी लड़कियां अगर उनका विरोध करे तो उन्हें स्पेशली बुलाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये और किस जो बार क्या था? जेपी मंडल के द्वारा मेस इंचार्ज। और अगर कोई लड़की उनके खिलाफ बोले तो उसे बोला जाए कि तुम राजनीति करती हो, तुम्हारे वजह से सारे हॉस्टल का माहौल गंदा हो रहा है। और सबसे हम लोग का मेन मुद्दा है कि मेस इंचार्ज को यहाँ से हटाया जाए और दूसरी लाया जाए, या फिर हम लोग हो सके तो खुद से ही खाना बना के कुछ दिन खा सकते हैं। अगर वो फ्री में भी खिलाएंगे तो फिल्म क्या में नाम है? सोनाली कुमारी। हाँ, बोला जाए। राहुल सर, हम जानना चाहेंगे कि जो मेस इंचार्ज हैं उन पे जो बच्ची हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि खाना सही नहीं बनाया जा रहा है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कितना सच्चाई और क्या मामला है? देखिए, इनका मेस 2022 से चल रहा है, जून से। और 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। जी जी। और मेस की और जो भी मेनू था वो बच्चे की सहमति से बनाया गया था। और उसके बाद फिर चल रही थी मेस। स्टार्टिंग में भी कंप्लेन आई थी, फिर सुधार हो गया था। फिर ऐसे मतलब मंथ 2 मंथ पे मतलब कंप्लेन आती है। उसके बाद हम लोग मीटिंग रखते हैं मेस इंचार्ज के साथ, स्टूडेंट के साथ, फिर डिस्कशन करके सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसा ही चलते आ रहा है। उसके बाद फिर ये पर्सनली मतलब कुछ स्टूडेंट के साथ मतलब एक होता है ना कि जो कंप्लेन करती है उसके अगेंस्ट फिर इसको डांटते थे बाद में चल के कि क्यों कंप्लेन की। तो ऐसे करते करते अब यही कहना है मेरा कि मतलब एक कंप्लेन की सीमा होती है, तो बार बार मीटिंग रखने के बाद फिर वो सॉल्व नहीं होती थी। तो बच्चे ने हमको रिटन में लिखित में दिया है कि ये कंप्लेन बराबर रह रही है, तो हम लोग मतलब उनकी सेवा नहीं लेना चाहते। इन पे आरोप जो लगाया जा रहा है वो कितना सच है? इतना सच है, अब देखिए हमको तो मतलब हम तो वहाँ पे क्या है कि इनको दे दिया गया था मेस संचालन के लिए। तो एक ऑफिस टाइम होता है, जी तो जी। ऑफिस टाइम के अलावा भी मतलब स्टूडेंट आना जाना करते थे, आपस में लोग बातें करते थे, है ना। तो सर, इसमें हम इनके क्या, द्वारा ये भी हाँ, आरोप लगाया जा रहा है, दूसरे पक्ष जो मेस इंचार्ज हैं जेपी मंडल साहब, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस समय में इस कॉलेज में ग्रिल लगाना था तो ग्रिल के एवज में जो है इन्होंने सारा पैसा दिया था, और उस समय में ये 55,000 रुपया इन्होंने दिया था जो इनके पास में लिखित है। दूसरा, अगर कैंटीन चलाने के नाम पर जिस समय इसको परमिशन दिया गया था वो 25,000 रुपया आपको दिया था। जो ग्रिल बनाया जा रहा है, ग्रिल का ये सारा चीज साक्ष्य दिखा रहे हैं, तो आप तस्वीर में हम वो दिखा रहे हैं। तो सर, ये आरोप है आपको इस एवज में पैसा आपके द्वारा लिया जाता था, सर क्या कहेंगे? देखिए लिया नहीं जाता था सर। एक बार हमारी दोस्ती थी पहले इनसे, है ना। जी जी। तो दोस्ती के कारण फिर ये हमें हेल्प किए थे स्टार्टिंग में ग्रिल लगवाने में। जी जी। ठीक है, हाँ, तो हमने लिया था और फिर उसको मैंने चुका दिया है। अच्छा, चुका दिया, तो कोई एविडेंस है आपने इनको पैसा दिया होगा? एविडेंस है, हाँ, इनको हम दिए थे। एविडेंस क्या रखेगा, इनको हम दे दिए थे। वो एक 2-3 महीने के बाद हम दे दिए थे इनको। सर, इसमें एक आरोप और लगाया जा रहा है आपके, जो सरकारी संस्थान में बच्चे के ड्रेस और बुक में जो है पैसा लिया जाता है, तो सर ये क्या सच्चाई है? नहीं, ये सर गलत है सर।